तो भाजपा राज में ये कैसा अमृतकाल, किसानों पर आंसू गैस के गोलों की बौछार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। तो आपको बता दें, हरियाणा में शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प की घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। तो किसानों और पुलिस के बीच हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बवाल को लेकर तमाम सियासी दल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कैसा अमृतकाल है जब किसानों पर आंसू गैस के गोलों की बौछार की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है। किसानों को रोकने के लिए और आंदोलन खत्म करने के लिए तमाम यत्न किए जा रहे हैं। तो सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो कुछ हो रहा है, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए और आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों के साथ साथ दीवारें तक खड़ी कर दी गई। प्रशासन के माध्यम से सरकार जो कर सकती थी कर रही है। दिल्ली की सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, MSP लागू करेंगे। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, MSP लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को MSP देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को MSP क्यों नहीं? या MSP देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी।